स्वागत है आपका खुशियों के त्योहार में। यहाँ हम त्योहार की तैयारी से पूजा की थाली तक का सफर पूरा करेंगे। आज हम जानेंगे कि तुलसी का पत्ता किस दिन और किस समय तोड़ना अशुभ माना जाता है और किस दिन भूल कर भी नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी के पत्ते को। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा विशेष पूजनीय होता है। इनको देवी के समान माना गया है। प्राचीन काल से ही तुलसी का पौधा हिंदू घरों में लगाने की परंपरा चली आ रही है। इसको घर में लगाने से न सिर्फ सुख शांति का वास होता है बल्कि वास्तु दोष भी ठीक रहता है। पुराणों में बताया गया है कि तुलसी इतनी पवित्र है कि भगवान विष्णु ने इनको अपने सिर पर स्थान दिया है और बिना तुलसी के पत्ता का प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते हैं। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिया माना गया है, लिहाजा आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि इस पवित्र पौधे को कौन से दिन तोड़ना चाहिए और कैसे तोड़ना चाहिए। शास्त्रों में तुलसी के पौधे के पत्तों को इन दिनों तोड़ने के लिए साफ मना किया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी दल को वैधृति और व्याप्तिपात इन दो योगों में नहीं तोड़ना चाहिए। वहीं रविवार, मंगलवार और शुक्रवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी, द्वादशी तिथि, अमावस्या और पूर्णिमा इन तिथियों में भी नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी जी को संक्रांति के दिन और घर में जब किसी का जन्म हुआ और जब तक नामकरण ना हो जाए तब तक नहीं तोड़ना चाहिए। वहीं जब किसी की मृत्यु हो जाए उस दिन से लेकर 13वीं तक तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। वहीं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी तुलसी दल तोड़ना वर्जित बताया गया है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि किस तरह हमें तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए या फिर अशुद्ध हाथों से नहीं तोड़ना चाहिए। पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। तुलसी को कभी भी चाकू, कैंची या फिर नाखून के इस्तेमाल से नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी का एक एक पत्ता न तोड़कर बल्कि पत्तियों के साथ उसके अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि तुलसी कितने दिनों तक बासी नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार अगर आप शालिग्राम की पूजा कर रहे हैं तो निश्चित तिथियों में भी तुलसी तोड़ी जा सकती है। तुलसी का पत्ता 7 दिनों तक बासी नहीं होता है। अगर आपके पास ताजा पत्ता नहीं है तो बासी पत्ते को गंगा जल से धोकर कभी भी प्रयोग किया जा सकता है। वहीं हमेशा गिरी हुई तुलसी के पत्ते से पूजा करनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि तुलसी की मंजरी का क्या महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी के ऊपर मंजरी आ जाए तो उसे तोड़कर भगवान विष्णु को चढ़ा देना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी भी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि तुलसी की मंजरी सभी फूलों से बढ़कर मानी जाती है। लेकिन ध्यान रहे कि मंजरी तोड़ते समय पत्तियों का भी रहना आवश्यक है। मंजरी को भगवान विष्णु को चढ़ाने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि घर में तुलसी के होने के क्या फायदे होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर में हर रोज तुलसी की पूजा होती है वहां देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है और लोग भी कम बीमार होते हैं। स्कंद पुराण में यहाँ तक लिखा गया है कि जिस घर में तुलसी होती है वहां यमराज का प्रवेश नहीं होता है। तुलसी की माटी का हर रोज तिलक लगाने से तेज और आरोग्य की वृद्धि होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल नोटिफाई करना ना भूलें। इससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।